ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति। सब तजी भजन करहु दिन राति। सब तजी भजन करहु दिन राति। ओम। बड़ा प्यारा एक भजन है जो इस बार हम सप्तेशगढ़ गुरु महाराज का दर्शन करने गए थे, तो शैलेंद्र सिंह बाबू साहब हैं, बड़ा भाव से इस भजन को गुनगुना रहे थे आश्रम में माइक पर। तो आज गुरुवार है और यह गुरु का भजन है। एक शिष्य अपने गुरु के श्री चरणों में यह भजन अर्पित करता है, तो किस तरह से अपनी जिंदगी हम गुरु सदगुरु की शरण में अर्पित करें कि गुरु की कृपा, उस ईश्वर की भक्ति हमें मिल जाए, यही इस भजन में दर्शाया गया है। तो आइए सबसे पहले हम लोग इस भजन को सुन लें, उसके बाद फिर इसका अर्थ जानेंगे आज की भगवत चर्चा में। कहें जिंदगी कर दे अर्पण गुरु की शरण, जिंदगी कर दे अर्पण गुरु की शरण, सद्गुरु की इनायत मिल जाएगी। इसके बंदों से पहले मोहब्बत करो, मेहरबा की मोहब्बत मिल जाएगी। जिंदगी कर दे अर्पण गुरु की शरण, सद्गुरु की इनायत मिल जाएगी। इसके बंदों से पहले मोहब्बत करो, मेहरबा की मोहब्बत मिल जाएगी। दूसरों की खुशी देख होते जो खुश, उनके घर में खुशियों की बरसात हो। दूसरों को सहारा जो देते रहें, उनके सिर पर गुरु का सदा हाथ हो। एक दूजे की जख्मों के मरहम बने, हर दुख से राहत मिल जाएगी। जिंदगी कर दे अर्पण गुरु की शरण, सद्गुरु की इनायत मिल जाएगी। बूंद कितना भी चाहे गिरे सीप में, स्वाति बूंद बिना बनता
मोती नहीं। लाख दौलत भी पाकर भिखारी है वो, दैवी दौलत अगर पास होती नहीं। अपने छोटे को जो अपने से छोटे को जो बड़ा मान ले, उसको सच्ची ये दौलत मिल जाएगी। जिंदगी कर दे अर्पण गुरु की शरण, सदगुरु की इनायत मिल जाएगी। एक भगत वो खड़ा दूर खामोशी से, एक भगत सदगुरु के सदा पास है। उसको मालूम है किसके दिलों में है क्या, किसमें कितना सिदक कितना विश्वास है। देखिए प्रीति किसको टालेगा ये, देखिए किसको रहमत मिल जाएगी। जिंदगी कर दे अर्पण गुरु की शरण, सदगुरु की इनायत मिल जाएगी। सज्जनों, बड़ा ही समर्पणात्मक भजन है। बिना इस जिंदगी को अर्पण किए हुए, जैसे देखिए आप मंदिर में जाते हैं तो कोई फूल अर्पण करता है, कोई मुद्रा अर्पण करता है, कोई सेवा करता है, फिर घर चले आता है, तो सबका अपना अपना अर्पण है। लेकिन अगर भगवान को सदगुरु के शरण में जो अपनी जिंदगी अर्पण कर दिया कि प्रभु आज से जो ये सांस रही वो आपकी रहेगी। जैसे हमारे पूज्य दादा गुरु महाराज ने जब दर्शन किया पूज्य सत्संगी महाराज जी का, भगवान ने कहा कि इस मंदिर में तुम्हारे गुरु महाराज हैं, तो अपनी जिंदगी ही अर्पण कर दी। हमारे पूज्य स्वामी जी जब दादा गुरु महाराज की चरण शरण में चित्रकूट सती अनसुईया पहुंचे, सत्य की खोज में, जब दादा गुरु महाराज का प्रभाव भगवान ने हृदय में बताया तो अपनी जिंदगी ही अर्पण कर दी। तमाम भक्त ऐसे हुए। राम सिंह ने जब भगवान का प्रभाव देखा, जेलर राम सिंह, यहां पर जो दस्तखत हुआ था तो यहां देखा कि वही दस्तखत, जेलर घबरा गया। सुपरिटेंडेंट बोले अरे यहीं पर वो राम सिंह बैठा हुआ है और यहाँ कथा भी सुन रहा है। राम सिंह ने जब देखा सिग्नेचर तो जिंदगी अर्पण कर दी। सुपरिटेंडेंट से कहा हुजूर मेरा इस्तीफा मंजूर कर लो। तो अगर सदगुरु की इनायत, इनायत अरबी उर्दू शब्द है, इस भजन में कई उर्दू अरबी शब्द हैं, जैसे इनायत, मोहम्मद, मेहरबा, ये सब जो शब्द हैं सब उर्दू में अरबी में हैं। तो इनायत मतलब कृपा। जब ये जिंदगी हम सदगुरु के शरण में पूर्णतः अर्पित कर देंगे तब उनकी कृपा मिलती है। कहे शीस उतारे भुई धरे सो घर बैठे मां,
उसके पहले आप आते जाते रहोगे, आशीर्वाद मिलता रहेगा। लेकिन जब पूर्ण प्रभाव साधक जानता है तो जिंदगी ही पूरी अर्पण कर देता है कि प्रभु अब जैसे ले चलो, छोड़ब न चरनिया जियत जिंदगी। तो दूसरी लाइन में कहते हैं कि इसके बंदों से पहले मोहब्बत करें, मेहरबा की मोहब्बत मिल जाएगी। जैसे आप आश्रम में जाते हैं किसी संत के पास, तो वहां संत का सेवक साधु महात्मा होते हैं। पूज्य स्वामी जी कहा करते हैं अपने सत्संगों में कि जो चीजें समझ में न आवे अपने से सीनियर महात्मा से उसे पूछें, समझें, उनसे प्रेम करें, वो बताएंगे। तो जो सद्गुरु के सेवक हैं, आप आश्रम में जाओ तो उनसे पूछ लो महाराज कहाँ सेवा है, कैसे नाम जपें, कैसे मन को बस में करें, थोड़ी विधि बता दो, तो वो बता देंगे। पहले उनसे मोहब्बत करो। मोहब्बत माने प्रेम, मोहब्बत माने भावना, मोहब्बत माने अपना भाव वहां अर्पित करो, तुम्हें हर बार की मोहब्बत मिल जाएगी। वह परमात्मा व सद्गुरु आपके ऊपर में हर बार हो जाएंगे, उनकी कृपा हो जाएगी। तो इस दुनिया में जो भी जीव जंतु हैं ना, ये भगवान के बंदे हैं। तो आदमी तो भगवान से प्रेम करता है, सब कोई भगवान से प्रेम करता है, लेकिन गोतिया से अपने कोई प्रेम करता है, मुर्गा से प्रेम करता है, खसी से करता है। भगवान से सबको प्रेम है। सबके घर में अगरबत्ती जलती है, सबके घर में कथा वार्ता होता है, सब मतलब भगवान से ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है संसार में। उस भगवान का भले वो नाम खुदा रखा हो, कोई गॉड रखा हो, कोई राम रखा हो, कोई शिव रखा हो, चाहे जो भी नाम दे दिया हो अपनी भाषा में, लेकिन प्रेम सभी करते हैं। चाहे अरब में पैदा हुआ हो, चाहे इंग्लैंड में पैदा हुआ हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुआ, चाहे अमेरिका में, चाहे भारत में, चाहे पाकिस्तान में, कहीं भी पैदा हुआ है, भगवान से प्रेम कर रहा है। लेकिन अगर प्रेम नहीं कर रहा है तो भगवान के बंदों से। इसलिए अगर तुम सिर्फ एक तरफा भगवान से प्रेम कर रहे हो तो उस मेहरबा की मोहब्बत कभी तुम्हें नहीं मिल सकती। अगर भगवान की मोहब्बत पाना है, उस मेहरबा की कृपा पाना है, तो इसके बंदों से पहले मोहब्बत करो। तुम्हारे घर में हम जाएं और तुम्हारे बेटवा को गाली दें और तुमको प्रणाम करें, तो तुम हमसे प्यार करोगे, आशीर्वाद दोगे? लड़ जाओगे। कहीं सासू से तोड़ मोड़, पतोहू से नाता। तो इसलिए अगर ईश्वर को खुश करना है तो संसार में जो भी जीव हैं सब ये ईश्वर के बंदे हैं, और पहले उनसे प्रेम कर लो निस्वार्थ निष्कपट भाव से, तो भगवान की मोहब्बत अपने आप मिल जाएगी। आगे कहते हैं, दूसरों की खुशी देख होते जो खुश, उनके घर में खुशियों की बरसात हो। संसार में ऐसे बहुत कम लोग हैं, 100 में नहीं, लाख में एक लोग, करोड़ में एक लोग, जो तुम्हारे घर में गाड़ी आएगी तो खुश होंगे, तुम्हारे घर में कोई खुशी होगी, बेटवा पैदा होंगे तो खुश होंगे, मने मन जरत रही है, अरे बाप रे एक गाड़ी आई गई, एक मकान बन गया। तो इसलिए कहते हैं कि जो दूसरों की खुशी देख होते हैं खुश। किसी दूसरे व्यक्ति के घर में खुशी आई तो अंदर से खुशी होगी, चलो भाई इसने मेहनत किया, पढ़ा लिखा तो नौकरी पाया, चाहे इसका बिजनेस बढ़िया चल रहा है, तो उसके घर में भी खुशी आती है, क्योंकि टिट फाट है, जैसे को तैसा। और जो दूसरों के
खुशी में जरते हैं तो भगवान उनके घर में भी खुशी नहीं भेजते। इसलिए पड़ोसी के यहाँ अगल बगल मोबाइल रख दे, और ऊपर कर, पड़ोसी के यहाँ अगल बगल खुशी अगर आवे तो तुम भी खुशी रहो, तो तुम्हारे घर में भी खुशी की बरसात होगी। दूसरों का सहारा जो देते रहे, दूसरों को सहारा जो देते रहे, उनके सिर पे गुरु का सदा हाथ हो। दूसरों का सहारा हमेशा बनना चाहिए। किसी को बेसहारा मत करो, बल्कि सहारा दो, मदद करो जितना बन पड़े। कोई बूढ़ा व्यक्ति है, नहीं उठ पा रहा है तो हाथ पकड़ के खड़ा कर दो। कोई गरीब है, भूखा है, अगर तुमसे बने तो आधा रोटी अपने में से बांट के दे दो। पड़ोसी के बेटवा दूध बिना अगर भूखल है तो आधा गिलास तेरे पास दूध है तो दे दो। क्योंकि सबके हृदय में भगवान है जो दूसरों को सदा सहारा देते हैं, उन पर सद्गुरु का सदा हाथ होता है। इसलिए कहते हैं एक दूजे की जख्मों का मरहम बने, अपने हर दुख से राहत मिल जाएगी। जब चोट लगता है तो क्या लगाते हो? मरहम लगाते हो। हमारे सनातन संस्कृति की बड़ी शोभा है, बड़ी महानता है। किसी को भी अगर दुख आता है तो वहां लोग तन से, मन से, धन से खड़े हो जाते। अच्छा ठीक है, अस्पताल में तो कोई बात नहीं, तो एक दूजे की जख्मों के मरहम बने। किसी पर अगर दुख आ गया तो तन मन धन से अगर 10 आदमी खड़ा हो जाता है तो जिसको दुख आया रहता है तो लगता है कि भाई हमको तो दुख है ही, लगता है कि हमारे पास तो 10 मरगुतिया का हाथ है, हमारे समाज का हाथ है। हम कभी कभी समाज में देखते हैं कोई गरीब आदमी मर गया, जलाने के लिए नहीं है, तुरंत कोई लकड़ी दे देता है, कोई कफन दे देता है, कोई हुमा दे देता है, कोई आटा दे दिया, कोई तेरही बरही सब बीत गया। किसी की बिटिया की शादी है, गरीब है, नहीं व्यवस्था बन रही है, समाज खड़ा हो जाता है। ये सनातन धर्म की, मानवता धर्म की सबसे बड़ी खूबसूरती। तो एक दूजे की जख्मों के मरहम बने। हमको दुख तो आपका हम मरहम बन गए, और आपको दुख हो गया तो हम मरहम, हमको दुख हो गया तो आप मरहम बन गए, तो अपने हर दुख से राहत मिल जाएगी। इसलिए देखते हैं जब कोई अस्पताल में भर्ती होता है तो सेव मिठाई लेके लोग जाते हैं, मिलते हैं, तो जो बीमार रहता है उसको आधा दुख तो ऐसे ही खत्म हो जाता है। और अगर कोई नहीं मिलेगा तो उसको लगता है हमारा दुनिया में कोई नहीं है। इसलिए कहते हैं लाख दौलत भी पाकर भिखारी है वो, दैवी दौलत अगर पास होती नहीं। लाख करोड़ दौलत है आपके पास, लेकिन आपको हमारे संतों ने कहा भिखारिये हो। क्योंकि दैविक संपद अगर अर्जित आपने नहीं किया, भगवान ने गीता में कहा अर्जुन दैवी विस्तरसः प्रोक्तम आसुरम पार्थ में श्रृणु। दैवी संपत्ति को अर्जित कर संसार में 2 जाति, देवताओं जैसा और असुरों जैसा। तो दैवी दौलत क्या है? तो राम नाम, भगवान का नाम, ये सबसे बड़ी दौलत है। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानी हूं जह राम नाम धन हो। तो लाख दौलत भी पाके पटनों में फ्लैट हो गया, दिल्लियों में हो गया, लखनऊ में हो गया, लेकिन है भिखारी, उसके पास कुछ नहीं है। क्योंकि जब जाएगा तो खाली ही हाथ जाएगा, तो भिखारी तो है। अरे भाई जब कहीं जाओ भरा हाथ जाए ना, आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर।
लेकिन एक सिंहासन चढ़ चला, एक बंधे जंजीर, तो एक चला खाली हाथ और एक जाएगा अपने अंदर दैविक दौलत लेके, राम नाम हाथ में लेके। एक आदमी ने कहा कि भैया खाली हाथ आए हो और खाली हाथ जाओगे? हमने कहा नहीं नहीं, खाली हाथ आए जरूर हो, लेकिन भगवान का भजन करोगे तो राम नाम के लड्डू साथ लेके जाओगे। इसलिए कहते हैं कि एक दूजे की जख्मों के मरहम बनो, अपने हर दुख से राहत मिल जाएगी। जिंदगी कर दे अर्पण, गुरु की शरण, सदगुरु की इनायत मिल जाएगी। आगे की लाइन में कहते हैं कि बूंद कितना भी चाहे गिरे सीप में, स्वाति बूंद बिना बनता मोती नहीं। समुद्र में सीपें होती हैं, जिस सुतुही, पहले आम ओम या आलू ओलू माई लोग उसी से छीलती थी, सुतुही से, और अब तो छोलनी आ गया, तो वो सुतुही जो होती है ना, वो सीप समुद्र में होती है। तो स्वाति नक्षत्र में अगर जो बूंद उस सुतुही में गिर गया तो मोती का दाना बन जाता है। फिर उसको घीस घीस करके सोनार लोग मोती की माला छेद करके बना देते हैं। तो बरसात तो बहुत होती है, लेकिन स्वाति बूंद के नक्षत्र में पड़ा हुआ जल ही सीप में मोती बनता है। उसी तरह से राम राम तो ठग ठाकुर चोर सब जपते हैं, लेकिन भाव से जब तक नहीं जपोगे तब तक वो राम नाम मोती नहीं बनेगा। इसलिए कहते हैं कि राम राम सबको कहे, ठग ठाकुर या चोर, अप्रेम बिना रीझे नहीं, तुलसी नंद किशोर। क्या भाव सहित खोजई जो प्राणी, पाव भगति मन सब सुख खानी। इसलिए मोती तभी बनेगा जब भाव से, स्वाति मतलब भाव, भाव से राम 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 10 बार जपो। अपना घर गृहस्थी का काम धाम करने के बाद समय मिले 10-5 बार जपो तो मोतिये बन रहा है। और बनिया की तरह बैठ के दुकान पर जप रहे हो, भाव से नहीं जप रहे हो, तो वो मोती नहीं बनेगा, पुण्य पुरुषार्थ बढ़ेगा। तो कहते हैं लाख दौलत भी पाकर भिखारी हैं वो। आगे कहते हैं कि अपने से छोटे को जो बड़ा मान ले, उसको सच्ची दौलत मिल जाएगी। भगवान के जो भगत होते हैं ना, वो छोटे आदमी को भी बड़ा मान लेते हैं। तो देखते हैं कि भले ही उम्र में हमसे छोटा है, लेकिन है तो भगवान एकरे अंदर बैठे। ये भले गरीब होगा, बड़े धन नहीं है, लेकिन है तो भगवान ही बैठे। इसलिए अपने से छोटे को जो बड़ा मान ले। देखिए हनुमान जी कितना बड़े थे, लेकिन हनुमान जी जब गए तो अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा, छोटा रूप बना लिए। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास रूप कपि दूम दिखावा। लेकिन फिर लास्ट में छोटा बन गए, बोले अच्छा तू है बड़ा बन जो हम छोटा हो गए। उसके बाद जब लंकिनी के यहाँ आए, लंका में तो यहाँ मशक समान रूप धर लिए। लंकिनी से बलवान भी थे और बुद्धिमान भी थे और महान भी थे, लेकिन वहां क्या बन गए, छोटा बन गए। तो जो जिसके पास कुछ होता है ना, वो छोटा बन जाता है, लड़ता नहीं है। देखो सारी लड़ाई बड़ा बनने की है। गोतिया गोतिया में लड़ रहे हो तो कहा हम बड़ा तो हम बड़ा, और एक आदमी कहे अच्छा जो भैया तू है बड़ा रहो हम छोटा रहेंगे, तो लड़ाई खत्म। तो इसलिए लड़ाई को अगर बंद करना है तो अपने आप को छोटा मान लो, चलो भाई हम ही छोटा है। कबीर साहब को एक लप्पड़ मारा तो छोटा बन के दूसरा गाल रोके, बोले इस पर भी मार लो। बोले कितने निर्लज्ज हो। तो अपने से छोटे को जो बड़ा मान ले। देखते हो छोटा सा बच्चा घर में रखे रहते हो तो उसको क्या बोलते हो, बाबू बाबू, क्या बाबू बोल के ना उसको खिलाते हो। तो है तो वो छोटा तुमसे उम्र, लेकिन बोल क्या रहे हो, बाबू बाबू।
तो इसलिए वो तब तुमसे प्यार कर रहा है और उसको सच्ची ये दौलत मिल जाएगी। तब जाके जब अपने से छोटे को बड़ा मानने लगोगे तो सच्ची दौलत मिल जाएगी। भगवान राम ने सबरी को बहुत छोटी थी लेकिन अपने से बड़ा मान लिया। बोले तुम भगत हो, तुम्हारे पास सबरी सब कुछ है, फिर भी भक्ति मांग रही हो तो मैं दूंगा। तो जिंदगी कर दे अर्पण गुरु की शरण, सदगुरु की इनायत मिल जाएगी। अगर इनायत गुरु की चाहना है, कृपा चाहना है तो इस पूरे जीवन को अर्पण कर दो। 1 घंटा मंदिर में जाते हो तो बड़ा शांति मिलता है, आधा घंटा सत्संग में बैठते हो तो बड़ी शांति मिलती है। सोचो जो महात्मा अपना पूरा जीवन ही मंदिर में बिता दिया वो तुमसे कितना महान होगा। और अगर उसको तुम थोड़ा सा भी बुरा भला अपने मन में सोचोगे तो वो भले न सुने लेकिन तुम्हारा तो कल्याण हो जाएगा। इसलिए कहा गया कि जो जिंदगी को ही अर्पण कर दिया, जो एक ईटा अगर जोड़ रहा है तो परमार्थ के लिए, तुम जोड़ रहे हो कि हमारा पोता रहेगा, नाती रहेगा, बैंक में रख रहे हमारा बेटवा खाएगा। और साधु महात्मा जो भगवान के भगत हैं वो परमार्थ के लिए जोड़ रहे हैं। तो इसलिए क्योंकि वो सदगुरु के शरण में अपने आप को अर्पण कर दिए, उनके जिंदगी में कोई अपनी निजी जिंदगी नहीं है बल्कि गुरु के आदेश पर अपने आप को यंत्र मान करके चलने लगे तो सदगुरु की इनायत मिल जाएगी। कहते हैं कि एक भगत वो खड़ा दूर खामोशी से, एक भगत सदगुरु के सदा पास है, उसको मालूम है किसके दिलों में है क्या, किसमें कितना सिदक कितना विश्वास है। हमारे स्वामी जी कहते हैं कि हमारे आगे पीछे रहने से तुम हमारे नजदीक नहीं हो जाओगे बल्कि हमारे बताए हुए मार्ग पर चलोगे तब हमारे नजदीक रहोगे। इसलिए नजदीक वो है सदगुरु के जो सदगुरु के बताए मार्ग पर चल रहा है। एक महात्मा थे, उनको 2 शिष्य थे। दोनों शिष्यों में ये होड़ था कि हम महाराज जी के सबसे नजदीक हैं, हम महाराज जी के सबसे नजदीक हैं। तो महाराज जी ने देखा कि ये सब बाद में हम मर जाएंगे तो महंती के लिए लड़ेंगे, इसलिए जिंदा जी ही इन लोगों को महंती दे दो। तो गुरु महाराज ने एक दिन बुलाया दोनों चेलों के, बोले ऐसा कर कि अब मैं सोचता हूं कि किसी एक को गद्दी दे दूं, लेकिन तुम 2 हो, तुम्हें दूंगा तो तुम नाराज, इसे दूंगा तो तुम नाराज। एक शर्त है, एक परीक्षा है, जो इसमें पास हो जाएगा उसको गद्दी मिल जाएगी। तो दोनों चेला कहा ठीक गुरु महाराज, तो परीक्षा बतावें। बोले परीक्षा यही है कि ये 2 कबूतर है, इन दोनों कबूतर को ले लो और ऐसी जगह इसे काट करके ले आना जहां कोई न देखता। तो चक्कू ले लिया, छुरी, और कबूतर ले लिया हाथ में, चला गया घनघोर गुफा में, घनघोर जंगल के। एक चिलवा जो था एकदम अंदर घनघोर जंगल में चल गया, घनघोर गुफा में, और कबूतर का मूड़ी काटने लगा तो उसका थोड़ा हाथ भी कट गया, तो वहां दिख नहीं रहा था और काट करके लेके आ गया। बोले गुरु महाराज हमने देखिए ऐसा जगह काटा कि हाथ भी मेरा कट गया, वहां मैं नहीं देख पा रहा था, हाथ भी देखिए मेरा कट गया। बोले वो कहाँ गया? बोले होगा आता हुआ। तो वो कबूतर और चक्कू, एक हाथ में कबूतर एक हाथ में चक्कू लेके आ गया। गुरु महाराज ने कहा तुमने नहीं काटा? बोले गुरु महाराज आपने कहा था कि तुम ऐसी जगह काटना जहां कोई न देखता हो।
तो हम जहां काटने जा रहे थे हमें लग रहा था कि गुरु भगवान तो देख ही रहे हैं, हम देख ही रहे हैं, और वो ईश्वर जो हर जगह विद्यमान है, अग जग में सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटे जिन यागी, हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। वो प्रभु तो सर्वत्र समान रूप से विराजमान है। उस प्रभु को अंधकार या प्रकाश से क्या मतलब, 10 फीट 10,000 फीट नीचे क्या करोगे, सब देख रहा है। राम झरोके बैठकर सबकी मुजरा लें, जेकर जैसी करनी होके वैसन दें। तो गुरु महाराज आपने कहा था जहां कोई न देखे वहां काट के आना, तो इसलिए हमने तो सोचा कि हर जगह तो सब देख ही रहे हैं, भगवान से कौन ऐसी जगह छिपी है जहां भगवान न देखता हो, इसलिए हमने नहीं काटा महाराज। तब गुरु महाराज ने कहा चल अशिला महंत तुम्हें बनेंगे, ही तो ससुरा महंती के लिए गर्दनों किसी का काट देगा। आज देखो ना फतुहा में एक कबीर मठ है, कई मर्डर हो गया, बगले में तमाम गद्दी है, महंती के लिए मर्डर हो जाता है। तो बोले ससुरा आज कबूतर काट रहा है, कल कोई का गर्दनों काट देगा महंती पाने के लिए। तो इसलिए सबसे बुरी महंती पाई लगन राम से छूटी। तो कहें एक भगत वो खड़ा दूर खामोशी से, एक भगत सदगुरु के सदा पास है। अर्जुन सदा द्रोणाचार्य के पास में रहता था, और एकलव्य द्रोणाचार्य से दूर उनकी मूर्ति बना के पूजा करता था, और अर्जुन से बड़ा धनुर्धर हो गया एकलव्य। वो तो अंगूठा अगर नहीं काटे होते तो अर्जुन श्रेष्ठ धनुर्धर नहीं बन पाता। तो इसलिए सदगुरु जानते हैं कि कौन शिष्य मेरा कितना लगन से लगा हुआ है, क्या कर रहा, उनको सब मालूम है। उसको मालूम है किसके दिलों में है क्या, कौन महंती के लिए मेरी सेवा कर रहा है, कौन मुझे पाने के लिए मेरी सेवा कर रहा है, ये सब सदगुरु को पता है। इसलिए उसको ये भी पता है कि किसको कितना मुझ में विश्वास है, कितना समर्पण है। भगवान सदगुरु सब जानते हैं। इसलिए हमारे स्वामी जी कहते हैं कि जैसा बाहर से रहो वैसा भीतर से रहो। ये नहीं कि मन महुआ चित भूसौले, मन में कुछ और बाहर कुछ और, ऐसा साधक कभी कामयाब नहीं हो सकता। सदगुरु के सामने शीशा के तरह, दर्पण के तरह रहो। देखिए प्रीति किसको टालेगा ये, देखिए किसको रहमत मिल जाएगी। दुर्योधन भगवान से आया था अस्त्र शस्त्र मांगने, तो भगवान ने उसे अस्त्र शस्त्र दे दिया। अर्जुन भगवान को ही मांगने आया था, तो भगवान अर्जुन के रथ पर स्वयं चढ़ गए। इसलिए जिसकी जैसी प्रीति है वो टालता नहीं, वो वही दे देता है। भगवान गीता में कहे कि अर्जुन मुझे भजकर लोग स्वर्ग तक की कामना करते हैं, मैं उन्हें देता हूं, लेकिन वह फल नष्ट हो जाता है। इसलिए अगर कामना ही करनी है तो मुझे मांगो। दुर्योधन ने मांगा और उसका फल नष्ट हो गया। अर्जुन ने भगवान को मांगा और अर्जुन विजय को प्राप्त हो गया। लाख मुसीबत आई, अर्जुन विजय को प्राप्त हो गया, क्योंकि अर्जुन ने अपनी जिंदगी श्री कृष्ण के चरणों में, भगवान के चरणों में सौंप दी थी। अर्जुन ने कहा कि भगवान कार्पण्य दोषो वहित स्वभावः, पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता, यच्छ्रेयः यस्यामि निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां शरणं प्रपन्नम। भगवान ये जिंदगी आपके श्री चरणों में समर्पित है, आप जैसे ले चलो।
जहां उसने समर्पण किया भगवान ने उसकी विजय कर दी, उसको कृपा दे दी। तो सतगुरु भगवान कृष्ण थे, वंदे कृष्णम जगत गुरु। तो योगेश्वर थे, अर्जुन शिष्य था। तो अर्जुन के तरह हम सभी को गुरु के श्री चरणों में अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए, तब सदगुरु की इनायत मिल जाएगी, कृपा मिल जाएगा। और कृपा पाने के लिए पहले सदगुरु के बंदों से मोहब्बत करो, जो वहां कई साल कई वर्ष से महात्मा उन सदगुरु के शरण में सेवारत हैं, उनसे प्रेम करो, उनसे मोहब्बत करो। उसके बाद सदगुरु अपने आप मोहब्बत कृपा बरसाने लगेंगे, आपको प्रदान कर देंगे, तो जिंदगी संवर जाएगी। तो इसलिए जिंदगी कर दे अर्पण गुरु की शरण, सदगुरु की इनायत मिल जाएगी। इसके बंदों से पहले मोहब्बत करो, मेहरबा की मोहब्बत मिल जाएगी। तो संसार में जो भी भगवान द्वारा बनाया हुआ जड़ चेतन अंडज पिंडज अस्थावर जंगम जो भी प्राणी है, उनसे तुम प्रेम करने लगो तो भगवान से प्रेम अपने आप हो जाएगी। हमारे दादा गुरु महाराज की जब स्थिति आई तो दतुअन नहीं तोड़ते थे, चींटी बचा चलते थे। तो इसलिए सभी जीवों में ये नजर आवे कि भगवान है, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ जुग पानी। स्वर्ग नरक अपवर्ग समाना, जहां तह देख धरे धनुबाना। जहां यह भाव यह दृष्टि आपकी आ गई, तहां मेहरबा की मोहब्बत मिल जाएगी। ये नहीं कि मसाला डाल के मुर्गा काटो तो गोतिया में भगवान नहीं है, तो जय हनुमान तो गणपति बप्पा मोरया, तो जय शंकर जी, तो जय दुर्गा माई खूब जप रहे हो और गोतिया मर जाए और 2 लाठी कुकुरों के मार रहे हो, 10-20 अंडा मुर्गा डेली खा रहे हो, तो भगवान पागल है जो तुम्हारे पर कृपा कर देंगे। इसलिए मेहरबा पाना है, भगवान के भगत से प्रेम करो, भगवान के बंदों से प्रेम करो, कृपा हो जाएगी। बोलो गुरुदेव भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, बाके बिहारी लाल की जय। हरि ओम। शांति 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 ही।